उस रात हवा में कुछ अजीब था, जैसे अंधेरे में कोई अनदेखा खतरा सांस ले रहा हो। लेकिन तब हमें इसका एहसास नहीं था। अगर होता तो शायद हम उस रास्ते से कभी घर लौटने की कोशिश ही नहीं करते। उस शाम मैं और मेरा दोस्त शिवम शहर के प्रसिद्ध पुस्तक मेले में गए थे। पूरा मैदान रोशनी से जगमगा रहा था। किताबों की लंबी कतारें, बच्चों की हंसी और हजारों लोगों की भीड़। ऐसा लग रहा था जैसे ज्ञान का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। थोड़ी ही दूरी पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा था। भीड़ कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि मंच पर देश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी गा रही थी। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, पूरा माहौल तालियों और वाहवाह की आवाज़ों से गूंज उठा। मैं और शिवम भी वहीं खड़े सुन रहे थे। तभी शिवम ने धीमे से कहा, ये गाना मेरी माँ भी गुनगुनाती हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी। गाना ख़त्म हुआ और हम दोनों किताबों की दुकाना में घूमने लगे। शिवम ने 5-6 किताबें खरीदी, मैंने सिर्फ 2। पता ही नहीं चला समय कब निकल गया। जब हमने घड़ी देखी, रात के 10 बज चुके थे। मेला बंद होने लगा था। हम बाइक लेकर घर के लिए निकल पड़े। शहर की रोशनी पीछे छूटती गई और धीरे धीरे हम ग्रामीण इलाके में पहुंच गए। घड़ी में 11 बज चुके थे। अब सड़क सुनसान थी। चारों तरफ घना अंधेरा और सड़क के दोनों किनारों पर झाड़ियां इतनी घनी जैसे कोई उनमें छिपकर हमें देख रहा हो। तभी अचानक शिवम बोला, एक बात बताऊं? मैंने कहा, हाँ बोल। वो बोला, मंगलम को जानते हो, शुक्ला जी का लड़का? हाँ, क्यों? शिवम की आवाज़ धीमी हो गई। उसने कहा था, नटवा जंगल में उसने चुड़ैल देखी है। मेरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि जिस जंगल की ओर हम बढ़ रहे थे वही था नटवा जंगल। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अरे छोड़, वो बहुत फेंकू है। लेकिन तभी हम जंगल में प्रवेश कर चुके थे। घड़ी में लगभग 12 बजने वाले थे। चारों तरफ सिर्फ जंगल की आवाज़ें थीं, पत्तों की सरसराहट, किसी अनजान जानवर की दूर से आती चीख। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल हमें देख रहा हो। तभी अचानक बाइक की हेडलाइट टिमटिमाने लगी, कभी जलती कभी बुझती। और तभी अचानक कुछ सामने आ गया। शिवम ने जोर से ब्रेक मारा, बाइक फिसली और हम दोनों सड़क पर गिर पड़े। हाथ छिल गए, खून निकल आया, लेकिन दर्द से ज्यादा डर था। तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने धीरे से शिवम की ओर देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो मेरे दिल में था। मैंने फुसफुसाकर कहा, भागते हैं। शिवम ने कांपते हाथों से बाइक स्टार्ट की। जैसे ही उसने एक्सेलरेटर घुमाया, अचानक पूरे जंगल में एक भयानक चीख गूंजी और उसके साथ ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम तेजी से जंगल पार करने लगे। तभी शिवम अचानक चिल्लाया, पीछे देख। मैंने डरते डरते पीछे देखा और जो देखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। सड़क के बीचों बीच सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा ढका हुआ, वो हमारे साथ साथ चल रही थी। हम तेज होते वो भी तेज, हम धीमे होते वो भी धीमी। शिवम कांपती आवाज में बोला, मैं कब से साइड मिरर में देख रहा हूँ, वो हमारा पीछा कर रही है। हमने पूरी ताकत से बाइक दौड़ाई और जैसे ही जंगल खत्म हुआ हम रुक गए। धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, वो जंगल की सीमा पर खड़ी थी, बस खड़ी, हिल भी नहीं रही थी। हम किसी तरह घर पहुंचे। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जब हमने ये बात मोहल्ले के एक बूढ़े आदमी को बताई तो वो मुस्कुराया और बोला, वो चुड़ैल नहीं है, वो जंगल की रखवाली करने वाली आत्मा है। वो किसी को मारती नहीं, बस डराती है ताकि कोई जंगल को नुकसान न पहुंचाए। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ, नटवा जंगल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कुछ डर देखे नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं।